जब वो गाड़ी चला ही नहीं रहे थे। हमारी जांच में ये पता लगा कि जो चालक है वो शिवम मिश्रा है। इस अमीर बाप की बिगड़ी औलाद को आप ध्यान से देखिए और इसका नाम याद रखिएगा। इसका नाम है शिवम मिश्रा। ये उस खानदान का चिराग है जो 90 सालों से तंबाकू बेचकर लोगों के फेफड़े जला रहा है और अब इनकी औलाद सड़कों पर लोगों की हड्डियां चटका रहा है। कानपुर के पौष इलाके में आधी रात को 3.5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी हवा से बात करती हुई आती है। रफ्तार इतनी होती है कि उसके सामने वाली गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं और जैसे ही यह खूनी कार रुकती है, सिस्टम का वॉशिंग मशीन अपना काम करना शुरू कर देता है। पुलिस एक्टिव हो जाती है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल कागजों पर यह मानते हैं कि गाड़ी शिवम मिश्रा ही चला रहा था। चश्मदीद अपनी गवाही में कहते हैं कि एक्सीडेंट के बाद गुंडे और बाउंसर्स ने घेरा बनाकर आरोपी को वहां से निकाला और उसके घर पहुंचाया। इतना सब कुछ होने के बाद मजा तो यह देखिए कि कानपुर की पुलिस ने उसके बाद किया क्या। पुलिस ने मुस्तैदी तो दिखाई, लेकिन किस बात की? पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में नहीं बल्कि लैम्बोर्गिनी को कपड़े से ढकने में अपनी मुस्तैदी दिखानी शुरू कर दी। पुलिस को लगने लगा कि अगर लैम्बोर्गिनी कार को ढका नहीं गया तो साहब की सच्चाई बाहर आ जाएगी। कपड़े से क्यों ढका गया, यह बड़ा सवाल है। क्या वो लैम्बोर्गिनी कार कोई नाबालिग थी जिससे यह लग रहा था कि कोई बड़ी घटना हो जाएगी? दरअसल यह डर इस बात का था कि मीडिया में अगर कार का नंबर बाहर आ गया, अगर मीडिया ने कार के नंबर प्लेट को देख लिया तो मिश्रा जी के खानदान की इज्जत चिथड़े उड़ा देगी मीडिया। उत्तर प्रदेश पुलिस के बहादुर शेर दारोगा शैलेश कुमार पांडे दलबल के साथ मिश्रा जी के बंगले पर धावा बोलते हैं। अंदर मां बाप मौजूद हैं और अंदर से ही वो भगौड़ा शिवम मिश्रा छत पर मौजूद रहकर बाहर क्या हो रहा है ये सारा तमाशा देखता है। लेकिन दारोगा जी क्या करते हैं? वो दरवाजा खटखटाते हैं किसी अदने से सेल्समैन की तरह, पुलिस की तरह नहीं। दरवाजा नहीं खुलता है और हमारे जाबाज दरोगा वापस लौट आते हैं। कमाल करते हैं पांडे जी। ये वही कानपुर है ना जहां विकास दुबे के घर को ढाहने में 1 सेकंड की देरी नहीं लगाई गई थी। ये वही यूपी है जहां अपराधियों के घरों के बाहर बुलडोजर का इंजन हमेशा गर्म रहता है। तो क्या बंशीधर टोबैको के घर का रास्ता यह बुलडोजर भूल गया था, या फिर बुलडोजर के डीजल का पैसा के मिश्रा की तिजोरी से आ रहा था? यह सवाल पूछा जाना चाहिए यूपी की पुलिस से कि आखिर शिवम मिश्रा अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया। हंसी आती है उस मरे हुए सिस्टम पर जो एक रईस जादे के घर की घंटी बजाकर वापस आ जाता है। अगर इसी घर पर किसी अहमद या इरफान का नेम प्लेट लगा होता तो पता है पुलिस क्या करती? इतनी तेजी दिखाती कि अब तक घर मिट्टी में मिल गया होता, बुलडोजर चल गया होता। लेकिन साहब तक पहुंचने की हिम्मत कोई पुलिस वाला नहीं दिखा रहा है और ना ही साहब के घर की दीवारों को कोई छू पा रहा है। एनकाउंटर की कहानी अभी तक गढ़ दी गई होती अगर कोई मुस्लिम होता यह लड़का, लेकिन चूंकि शिवम मिश्रा है, एक पंडित जी है, तो उसके ऊपर भला हाथ कौन डाले। उत्तर प्रदेश में मिश्रा और पांडे के बीच का यह जो मूक समझौता हुआ वो आज सड़कों पर बिल्कुल एक्सपोज हो गया। अब बात उस रसूख की भी करनी पड़ेगी जिसके दम पर यह सारा तमाशा चल रहा था। बंशीधर टोबैको ग्रुप के सर्वे सर्वा हैं के मिश्रा, जिनका धंधा कानपुर से लेकर गुजरात, मुंबई और दिल्ली तक फैला हुआ है। मार्च 2024 में, याद रखिएगा ये तारीख, जब इनकम टैक्स ने इनके 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी, क्या मिला था? करोड़ों का कैश, विदेशी घड़ियां और बेहिसाब दौलत, जो आज पुलिस के ईमान को खरीदने के लिए हो सकता है इस्तेमाल हो रहा हो। यह वही शिवम मिश्रा है जिसे कारों का बड़ा शौक है। रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, फेरारी, मैक्लेरन और पोर्शे, इसके गैरेज में गाड़ियों का एक तरीके से काफिला है। ये गाड़ियां नहीं है, अहंकार की नुमाइश है जो शिवम मिश्रा दिखाता है। ये कपड़ों की तरह गाड़ियां बदलता है और आज इसने कानून को भी अपनी पसंद का लिबास पहना दिया है। कानपुर पुलिस के आला अधिकारियों, आप सुन लो, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कानपुर के आला अधिकारियों से एक बात कहना चाहता हूं, आप भी सुन लो। जब तक आप शिवम मिश्रा को वीआईपी ट्रीटमेंट देते रहेंगे, जब तक एफआईआर में उसका नाम डालने से कतराते रहेंगे, तब तक सिर्फ एक अपराधी को ही आप नहीं बचाएंगे, बल्कि अपनी वर्दी पर आप कालिख भी पोत रहे होंगे।
अब सोच कर देखिए, इतनी बड़ी घटना हो गई, मीडिया इनकी तस्वीरें लगातार दिखा रहा है, एफआईआर तक दर्ज हो गई, लेकिन शिवम मिश्रा की पहचान होने के बावजूद उसका नाम एफआईआर में नहीं लिखा गया। कमिश्नर के बयान और जमीनी कार्रवाई में जमीन आसमान का फर्क क्यों है? क्यों बाय नेम एफआईआर करने में पुलिस के हाथ कांप रहे हैं? क्या मिश्रा जी का तंबाकू अब पुलिस थानों में भी महकने लगा है? कहते एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और शिवम मिश्रा उस तालाब की सड़ांध है जो पूरे शहर में फैल चुकी है, जिसे गुमान है कि बाप की तिजोरी इतनी बड़ी है कि उसमें पूरा का पूरा थाना समा सकता है। के मिश्रा जी, आपने 90 साल के अपने साम्राज्य में क्या क्या किया? देश के लोगों के फेफड़े को खराब किया। आपने बड़ी मेहनत से, आपके पिताजी ने और आपने अपनी संपत्ति बनाई, और एक रात में उन सारे नामों पर आपके बेटे ने, बिगड़ी औलाद ने कालिख पोत दी। अपने बेटे को मर्द बनाइए, उसे भगोड़ा मत बनाइए, उसे पुलिस के हवाले कीजिए, वरना यह जनता आपके तंबाकू के साम्राज्य को धुआं धुआं भी कर सकती है। और यूपी सरकार से मेरा सीधा सवाल है, क्या आपका बुलडोजर सिर्फ गरीबों की झोपड़ियों और विशेष समुदाय के घरों पर ही चल सकता है? क्या वहीं के लिए रिजर्व है? क्या पंडित जी के बिगड़ैल बेटे के लिए कानून की किताब में कोई अलग सा चैप्टर लिखा है? अगर हिम्मत है तो इस रईस जादे को घसीट कर सड़क पर लाइए, दिखाइए कि इस प्रदेश में सचमुच कानून का राज है, संविधान चलता है, के मिश्रा का चेकबुक नहीं चलता। शिवम मिश्रा, तुमसे एक बात कहना है, तुम कहीं भी छिप जाओ, छत से झांको या तहखाने में जाकर दुबक जाओ, ये देश तुम्हारा नाम जान चुका है, तुम्हें हमेशा याद रखेगा। तुम्हारी 3.5 करोड़ की कार तुम्हारी कब्रगाह बनेगी कानूनी रूप से, और जब तक तुम सलाखों के पीछे नहीं जाते, हम और हमारे जैसे बहुत सारे लोग आवाज उठाते रहेंगे उस आदमी के लिए जो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। सबको विश्वास है कि एक दिन कानून जीतेगा, और योगी आदित्यनाथ की सरकार में कहा जाता है कि 0 टॉलरेंस है, तो यह सरकार भी साबित करेगी, चाहे मिश्रा जी हो या सिंह जी, बुलडोजर रुकेगा नहीं। दर्शकों, आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शिवम, जो भी होगी, जो भी अब आगे कार्रवाई होगी वो माननीय न्यायालय से होगी। माननीय न्यायालय के समक्ष एप्लीकेशन पड़ चुकी है। जो भी अब आगे कार्रवाई, कल की डेट फिक्स है, कल की डेट हियरिंग के लिए फिक्स है। जो भी होगा माननीय न्यायालय के समक्ष जो है उपस्थित होकर के होगा। आप शिवम से बात करेंगे, क्या गाड़ी चलाते समय शिवम वहाँ मौजूद थे? मैं आपके सारे जो है क्वेश्चन का आंसर मैं कर चुका हूँ। जो भी अब आगे कार्रवाई होगी माननीय न्यायालय के, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या अटैक पड़ा था कोई? अब वो बीमार रहते हैं, लेकिन मतलब अभी ऐसा, जब वो गाड़ी चला ही नहीं रहे थे, जब वो एक्चुअली में ये जो केस है वो एक्सीडेंट का केस है, और एक्सीडेंट का जो केस है, जो एफआईआर दर्ज हुई है, वो एक्सीडेंट पर एफआईआर दर्ज हुई है। जब वो गाड़ी ड्राइव ही नहीं कर रहे थे तो उनके ऊपर कोई मामला वैसे भी नहीं बनता है। ठीक है, तो शिवम सामने क्यों नहीं आ रहे? शिवम अपनी सफाई क्यों नहीं दे रहे? वो जो कल एक्सीडेंट हुआ था लैम्बोर्गिनी से, ये DL11CF 4018 ये गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट किया गया, जो लैम्बोर्गिनी है। एक तौफीक नाम के व्यक्ति जो मोटरसाइकिल जिनकी थी और वो खड़े थे, उस गाड़ी के एक्सीडेंट करा उस गाड़ी के साथ, और एक गाड़ी के ऊपर चढ़ गई थी। उस तौफीक के कुछ इंजरी आई हैं, उनके हाथ में और पैर में इंजरी हैं। उनको जो प्राथमिक उपचार है उसके बाद उनको छोड़ दिया गया है। वो थाने पे आए थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है और जिसमें एफआईआर पंजीकृत कर दिया गया है। उस समय क्योंकि उनका नाम पता नहीं था तो गाड़ी का डिटेल मिला है, गाड़ी को सीज कर दिया गया है। और अब हमारी जो पहली जो जांच होती है उस जांच में पता लगा है कि शिवम मिश्रा नाम के लड़का चला रहा था। उनके पिताजी का नाम के मिश्रा है, और ये उस समय क्योंकि जो एक्सीडेंट होने के बाद उसको उनके जो बाउंसर थे 2 लड़के, उन्होंने उनको बाहर निकाला है गाड़ी से, और उनको ये बताया गया है कि उनका कोई मेडिकल इशू था, तो उनको भी प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। और एक्सीडेंट का अभियोग पंजीकृत करने के बाद अब उनका नाम उनका सामने आ गया है। आगे सारी विधिक कार्रवाई की जाएगी। शिवम मिश्रा के खिलाफ क्या मुकदमा लिखा जा रहा है? पहले जो है, क्योंकि जो तौफीक थे उनके द्वारा नाम नहीं बताया गया था, तो एक्सीडेंट का मुकदमा पंजीकृत हो गया था। हमारी जांच में ये पता लगा कि जो चालक है वो शिवम मिश्रा है, और अब उनका नाम जो है प्रकाश में आ गया। शिवम मिश्रा के अस्पताल में भर्ती है।
शिवम मिश्रा के बारे में जो बताया गया है कि वो अस्पताल में, लेकिन वो उनके घर हमारी पुलिस गई हुई है, पूछताछ करेंगे। जो आगे की कार्रवाई है कि क्या इनका मेडिकल इश्यू था या नहीं था, क्या स्थिति है, तो उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। अब ये पूरा जांच का विषय है। गाड़ी हमारे पास है और हमारी जो है जो विवेचक है उसको जांच पड़ताल कर रहे हैं। सारी चीजें सामने आ जाएंगी। जांच जो एक्सीडेंट का मुकदमा लिखा गया है और उसमें हर पहलू पर जांच पड़ताल की जाएगी। और ये मैं आपको बता दूं कि जैसे पहले बताया गया था कि इसमें कई लोगों को मारा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक व्यक्ति इंजर्ड है और उसको मामूली चोटें थी। उनका प्राथमिक उपचार कराने के बाद वो मेडिकल से फ्री हो चुके हैं। अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे लंबोर्गिनी वाला है या छोटी कार वाला है। तो जो पक्षपात की बात भी बताएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कार्रवाई है सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस समय थाने में कार खड़ी थी, उस कार को पुलिस के द्वारा, काउंसलर के द्वारा ढका जा रहा था। ठीक है, उनके द्वारा ढका गया, हमने आपको कार दिखा दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनका नंबर हमारे पास है। तो ढके या जो भी उन्होंने प्रयास किया और ढकने प्रयास किया गया, उसमें एफआईआर पंजीकृत की जा चुकी है। और जो लोग जो लड़का जिसका नाम आया उसका नाम प्रकाश में आ गया, अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।